स्टूडेंट, आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंतर्गत सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये 3 + 2√5 है, इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। इससे पहले वाला जो सवाल था उसी की तरह ये सवाल होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमको जो माना करना पड़ेगा वो 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानकर चलना पड़ेगा। अपरिमेय हमको प्रूव करना है, तो इसलिए इसको हमको परिमेय मान के चलना पड़ेगा, इसका विरोधाभास, और हम इसको फिर आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हमको 3 + 2√5 को परिमेय मानकर चलना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट इस सवाल का। तो सबसे पहले माना करना पड़ेगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो सभी बच्चों ने इस तरह से आप मान सकते हैं, सही बच्चे। तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होती है, आपको अच्छी तरह पता है। परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, यूँ कहें अंश बटे हर के रूप में। तो 3 + 2√5 बराबर आप P/Q लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी। तो 3 + 2√5 इक्वल P/Q लिख दिया स्टूडेंट। जहाँ P और Q स्टूडेंट्स आपके सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ जो P और Q रहेंगे आपके, वो आपके सहअभाज्य पूर्णांक होंगे तथा Q बराबर 0 नहीं होगा स्टूडेंट। ये स्थिति आपको लिखना पड़ेगी। ये हमने पहले भी समझा था सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। जहाँ P और Q स्टूडेंट आपके सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ये लिखना है आपको। जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा आपको लिखना है, और Q बराबर नहीं 0 के। तो आपने लिख दिया इस तरह से कि जहाँ P और Q आपके सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। सहअभाज्य पूर्णांक वे होते हैं जिसके अंतर्गत अंश और हर किसी एक के अलावा किसी अदर पहाड़े से नहीं कटना चाहिए। तो ये होते हैं आपके सहअभाज्य पूर्णांक P और Q। केवल P से P कटेगा और Q से Q, या एक से कटेंगे। इसके अलावा अंश और हर किसी और पहाड़े से नहीं कटेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम पक्षांतर करेंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा सकते हैं हम, तो पक्षांतर करने पर प्लस है तो माइनस हो जाता है। हमको यहाँ के लिए √5 को बचाना है, बाकी सारी चीज़ों को RHS में ले जाना है। तो हम वही करेंगे। यहाँ 2√5 जस्ट सिमिलर नो चेंज बराबर जो का तो है, P/Q भी जो का P/Q भी जो का तो। +3 जब उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो गया स्टूडेंट। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट Q का आप त्रिया गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2√5 आपका जो का तो रहेगा। लघुत्तम जब Q लेंगे तो सबके बटे में तो Q हो जाएगा, लेकिन Q 3 के इंटू में चला जाएगा तो 3Q हो जाएगा वो। तो ये आपका ये Q का जब 3 में इंटू हो जाएगा तो आपका 3Q हो जाएगा। तो ये आपका ऐसा होगा, Q सबके अपॉन में जाएगा, P माइनस ये आपका 3Q हो जाएगा, P - 3Q अपॉन Q। Q आपका लघुत्तम आ गया, लेकिन Q का 3 में इंटू होगा, त्रिया गुणा होता है, ऐसा इसका प्रोसेस होता है। तो ये P - 3 Q का 3 में किया तो 3Q हो गया, और सबके अपॉन में Q आ गया। ये बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। लघुत्तम का ये तरीका होता है, Q सबके अपॉन में जाएगा, लेकिन Q का 3 में इंटू होगा तो -3Q होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से आपने क्लियर कर लिया। अब ये गुणांक जो होता है वो भागित में जाता है। तो ये 2√5 है तो ये 2 अपॉन में जाएगा, तो Q के इंटू में चला जाएगा यहाँ पर। तो ये जो जैसे प्लस था तो माइनस हुआ, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता। पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज होते हैं और गुणांक भागित में जाते हैं, कुछ नियम होते हैं गणित के। तो यहाँ 2√5 है, ये इंटू में है, तो ये 2 जो है वो गुणांक होता है, तो वो आपका अपॉन में जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ रूट वाला अकेला बचाना जो भी रहता है, जैसे √5 है यहाँ। तो P - 3Q जैसे हमने नो चेंज, अपॉन में जब 2 आएगा, Q पहले से विद्यमान है तो ये 2Q हो जाएगा स्टूडेंट। तो वो 2Q हो गया इस तरह से। यहाँ पर √5 बचा, इसको ही हमको लाना था, क्योंकि हमको अच्छी तरह पता है अंडर वाला जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। अंडर रूट में जो होता है √5 आपका अपरिमेय संख्या होता है,
अगर उसका पर्टिकुलर वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय संख्या होता है। तो √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। जब LHS अपरिमेय तो दैट्स मीन RHS भी आपका अपरिमेय। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इस तरह आपने लिख दिया। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये P-3Q/2Q के इक्वल है। जब LHS अपरिमेय तो दैट्स मीन RHS भी अपरिमेय। तो आपका ये P-3Q/2Q ये भी स्टूडेंट अपरिमेय होगा। तो P-3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या है, भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपने इसको लिख दिया। अपरिमेय संख्या LHS अपरिमेय तो RHS भी अपरिमेय हो गया। लेकिन स्टूडेंट आपको अच्छी तरह पता है √5 किससे निकला है, आपका जो वर्चुअल संख्या थी 3 + 2 √5 से निकला है का ये एक पद है। इसलिए अर्थात 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसी से निकला है। 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या आपने सिद्ध कर दी। √5 इसमें विद्यमान है 3 + 2 √5 में, तो अतः ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। इस तरह से आपने सवाल को सॉल्यूशन कर लिया। बाकी के आगे के सवाल भी इसी तरह से आप हैंडल कर सकते हैं और उसके पिछले वाला सवाल भी इसी तरह था।